शिमला के गेयटी थिएटर में भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित बीबी जीराम जी विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025 को लेकर कांग्रेस जानबूझकर भ्रम फैला रही है। यह कांग्रेस की ग्रामीण विरोधी, मजदूर विरोधी और विकास विरोधी सोच को उजागर करता है। जब भी गरीब के जीवन में स्थायी बदलाव लाने वाला कोई सुधार आता है, कांग्रेस झूठ के सहारे उसका विरोध करने लगती है। सुरेश कश्यप ने कहा कि आजादी के बाद रोजगार देने के लिए कई योजनाएं आई, लेकिन नरेगा, मनरेगा समय के साथ भ्रष्टाचार, फर्जी मास्टर रोल, ठेकेदारी प्रथा और भुगतान में देरी का अड्डा बन गई। कांग्रेस ने रोजगार को विकास से जोड़ने के बजाय उसे केवल वोट बैंक का औजार बनाया। एनडीए सरकार ने आंकड़ों के माध्यम से कांग्रेस की पोल खोल दी है। जहां यूपीए काल में 1660 करोड़ श्रम दिवस सृजित हुए, वहीं एनडीए काल में यह बढ़कर 3210 करोड़ हो गए। पूर्ण कार्यों और स्थायी परिसंपत्तियों में भी कई गुना वृद्धि हुई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा पूरे देश भर में की जा रही है। संविधान की मूल भावना बड़ी स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है उसको अधिकार मिलना चाहिए और जिसको अधिकार नहीं है उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इस नाते स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन दशकों से निरंतर चलता आया है। 1952 ऑनवर्ड अनेक बार हर 8-10 साल के बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन देश भर में होता रहा है। पिछले कई दशकों में करोड़ों करोड़ों घुसपैठिए, कोई बांग्लादेश से, कोई रोहिंग्या, कुछ अन्य स्थानों से, वो अनाधिकृत रूप से भारत में प्रवेश किए, जहां उन्होंने भारत की अलग अलग जगहों पर डेमोग्राफी को बदलने का काम किया। वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने वोट के लालच में आकर उन गैर भारतीयों के वोट बनवाने में मदद करके उनके वोट और आधार कार्ड बनवाए। और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके वोट के आधार के ऊपर सत्ता में आने का प्रयास करती रही हैं, कर रही हैं और किया है। चुनाव आयोग ने इन गैर भारतीयों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालने की प्रक्रिया ज्यों ही शुरू की, कांग्रेस पार्टी ने और अन्य पार्टियों ने इस मुद्दे को बनाया और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। हमने देखा बिहार में किस तरह से वोट चोरी का मुद्दा लेकर के ये जनता के बीच में गए, पर प्रदेश की जनता ने, बिहार की जनता ने इस बात को अच्छे से समझा और कांग्रेस पार्टी को और अन्य पार्टियों को जिन्होंने ये मुद्दा बनाया था उनको सिरे से नकार दिया और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की 2/3 बहुमत की सरकार बनी। अब ये एसआईआर की प्रक्रिया देश के सभी हिस्सों में लागू है। बंगाल में भी केवल और केवल अपने स्वार्थ के नाते अपने वोटों को और प्राप्त करने के लिए कुछ पार्टियां एसआईआर के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। हमारा ये बड़ा स्पष्ट मानना है कि जिसको वोट देने का अधिकार है उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए और इसको वोट देने का अधिकार नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये एक कानूनी प्रक्रिया है और इसकी जानकारी
नीचे तक फैले, हर व्यक्ति तक जागरूकता हो। तो आज का कार्यक्रम इस जागरूकता की कड़ी का पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें शिमला संसदीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण लोग, चुने हुए प्रतिनिधि, उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करके स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसके बारे में जानकारी दी जा रही है, ताकि वो लोग नीचे तक इस जानकारी को परकुलेट कर सकें और चुनाव आयोग की कार्रवाई में मदद कर सकें। ये पूरी तरह से और सभी राजनीतिक दलों के लिए और सरकार के लिए, ऑपोजिशन के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण विषय है। सबको एसआईआर के अंदर सहयोग करना चाहिए, ये बात हमको आज कहनी है। सर, क्या मन के ऊपर इस प्रकार के वोटों की आशंका है, और जब तक पोलिंग बूथ स्तर के ऊपर सजगता के साथ इसका रिवीजन नहीं होगा, तब तक ये कहा जाना कठिन होगा। और कोई भी चीज पहले प्रेडिक्ट नहीं करनी चाहिए। जो भी कुछ है, दूध का दूध, पानी का पानी निकल करके सामने आ जाएगा, और चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ इस कार्य को करे। सरकार और ऑपोजिशन और सामान्य जनमानस और चुने हुए प्रतिनिधि इसमें सहयोग की भूमिका में रहें, ऐसी कल्पना। आप चाहते हैं इस में चलने से? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना ही चाहिए ये। और जब भी चुनाव होता है उससे पहले वोट बनते हैं, वोट कटते हैं, परंतु वो गहनता के साथ हो, ताकि सभी लोगों को उनके वोट डालने का अधिकार मिले, जिनका अधिकार है, और जो अनाधिकृत हैं उनको अधिकार ना मिले। हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है। अधिकारी, बीएलओ, वो सब लोग और वास्तव में चुनाव आयोग के अंतर्गत कार्य करते हैं। केवल और केवल एक मुद्दा बनाने के लिए जो प्रयास किया था, बिहार की जनता ने उसका जवाब दे दिया, और इसके बाद बंगाल की जनता भी उसका जवाब देने वाली है, और बंगाल के बाद बाकी राज्यों में भी जनता उसका जवाब